एक, दो, दो चेन बना लेंगे और फिर हम इधर से एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, जिसका हम एक लूप निकालेंगे और दूसरे से हम नहीं निकालेंगे। अब हम इसमें से फिर एक और डबल क्रोशिया लेंगे, इसका भी हम एक लूप निकालेंगे, दूसरा नहीं निकालेंगे। अब ये इन तीनों को हम एक साथ एक इस तरह एक लूप से निकाल लेंगे। फिर हम बनाएंगे 3 चेन, एक, फिर हम इसमें से लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर हम इसमें डबल क्रोशिया का हमने एक लूप निकालेंगे और दूसरा नहीं निकालेंगे। फिर हम यहीं से हम एक और डबल क्रोशिया उठाएंगे, उसका भी हम सिंगल एक लूप उठा लेंगे और दूसरे से हम नहीं लेंगे। फिर अब हम इसमें से एक और डबल क्रोशिया लेंगे, जिसका हमने एक लूप मज़ीद निकाल लेंगे। अब हम ये हमारे पास ये 4 चेन बच रहते हैं, तो हम इन चारों को हम एक साथ निकाल लेंगे इस तरह। फिर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेके इसका भी हम डबल क्रोशिया का हम एक सिंगल लूप निकालेंगे। अब इधर से मज़ीद हम एक और डबल क्रोशिया लेंगे, फिर हम इधर से मज़ीद एक डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह। अब इन 4 चेन्स को हम एक साथ निकाल लेंगे और फिर हम चेन बनाएंगे 1, 2 और ये 3 हमने चेन बना ली। इस तरह अब मज़ीद हम इसमें से एक डबल क्रोशिया उठाएंगे। इसी प्रोसेस को हम जारी रखते हुए एक, 2, 3 ठीक है, हमारे पास सब बन गए 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने एक और बनाना है, 6 बनाएंगे। 1, 2, 3, पहले 3 चेन ले ली, अब मज़ीद हम इधर से डबल क्रोशिया उठाएंगे हम इस तरह। एक, 2, 3 हमने चेन उठा ली 3। अब हम इस धागे को हम खींच के इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इस तरह। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और ये जो हमारे जब हमने चेन उठाई थी, इसका जो इधर से हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। ये हमारा इस तरह ये फ्लावर बन के कंप्लीट होगा। अब हम अब इधर से एक चेन उठाएंगे और इधर से भी स्लिप स्टिच कर देंगे इसको इस तरह। ठीक है, अब इधर से हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन, फिर इसी तरह इसमें से हम अब एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, जिसका हम एक लूप निकालेंगे और दूसरा छोड़ देंगे।
अब इसी तरह हम एक और डबल क्रोशिया उठाएंगे जिसका हम एक लूप निकालेंगे। अब हमारे पास ये 3 है तो हम इन तीनों को एक साथ इधर से निकाल लेंगे। फिर अब हम लेंगे 3 चेन हमने ले लिए और हम फिर इसी में से ही डबल क्रोशिया दोबारा से उठाएंगे इसी तरह बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। फिर हम अब तीसरा डबल क्रोशिया भी इधर से उठाएंगे। अब हम पहले इसके 2 लूप्स निकालेंगे। अब हमारे पास बच गए 4 ये, तो हम अब इनको एक साथ निकाल लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको फिर देंगे 3 चेन, लेने के बाद अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें से भी हम ये देखिए, अब हम सेम प्रोसेस को जारी रखते हुए ये देखें, ये देखिए, ये हम सेम प्रोसेस को जारी रखते हुए ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे ये इस तरह। अब इसी में से हम दोबारा डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरह। अब हमारे पास ये 4 हैं लूप, तो अब हम इनको एक साथ निकाल लेंगे। ये देखिए आपने, बिल्कुल इसी तरह। अब हम इसमें से भी इस तरह से डबल पोर्शन इसमें से भी डबल बनाएंगे और इन सब में से बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर फर्दर मज़ीद आपको बताते हैं। ये हमारा सारा राउंड कंप्लीट हो गया है। इधर अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इधर से इसको स्लिप स्टिच ले लेंगे, इधर से एक और इस तरफ से इस तरह। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए भी हम पहले 3 चैन ले लेंगे और सेम प्रोसेस को हम जारी रखते हुए बनाएंगे इसी तरह। अब फिर 3 चेन, सॉरी इस तरह से। फिर अब हम 3 चेन, अब जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम सिंगल बनाएंगे। फिर 3 चेन, अब हमने इसमें डबल बनाया है, ठीक है। और इसमें हम सिंगल बनाएंगे। इसमें फिर अब इसको हम छोड़ देंगे। अब इसमें हम बनाएंगे इसी डबल।
फिर 3 चेन, फिर 3 चेन। अब हम इसमें डबल बनाए, इसमें सिंगल बनाए, इसमें डबल बनाए, अब इसमें फिर सिंगल बनाएंगे हम। अब इसी तरह करते हुए ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस को जारी रखेंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। जब हमने राउंड कंप्लीट कर लिए, इधर से अब हम स्लिप स्टिच लेंगे। ठीक है, इधर से अब हमने इसका स्लिप स्टिच ले लिए। ये देखिए, हर रो में एक पे हमने अब इस रो में अब हमने एक जगह डबल लिए, एक में सिंगल, एक में डबल, एक में सिंगल, इस तरह हमने ये कंप्लीट किए। अब हमारा ये फोर्थ रो कंप्लीट, थर्ड रो कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और अब इसमें से अब हमने डबल क्रोशिया लेने हैं। अब हमने 2 डबल क्रोशिया मज़ीद उठाए हैं, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह, ठीक है, इस तरह। अब हम इसको स्किप करेंगे और इसमें से अब 3 डबल क्रोशिया उठाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 हमने 3 उठा लिए। अब इसको स्किप करेंगे और इसमें से अब हम 3 ही डबल क्रोशिया उठाएंगे, इस तरह। ठीक है, अब सेम नेक्स्ट वाले में से इसी तरह हमने 3 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इसमें से भी 3 लिए हैं, इधर भी 3 डबल क्रोशिया लिए हैं, इधर भी 3 डबल क्रोशिया लिए हैं, और इधर से भी हमने 3 ही डबल क्रोशिया लिए हैं। अब हम इधर से उठाएंगे 2 चेन। अब हम सेम इसी स्पेस से 3 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, इसमें से भी अब हम 3 डबल क्रोशिया इस तरह। अब फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा सिंगल था ना, तो इसके हमने दोनों तरफ में 3 3 डबल क्रोशिया उठाए हैं। ये हमारा डबल था, इसमें से हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया उठाए थे। अब हमारे पास फिर ये डबल है, तो हम इसमें से
3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया लेंगे। फिर हम ये आगे सिंगल है, इधर 3 डबल क्रोशिया इधर से उठाएंगे, 3 डबल क्रोशिया इधर से उठाएंगे। फिर ये नेक्स्ट में आगे ये फिर डबल आ जाएगा, तो इधर से हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया उठाएंगे और हम इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से इसको स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह। अच्छा, इस तरह ये हमारा इस तरह का ये पैटर्न बन जाएगा। इसी तरह इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए हम पूरे इसके 11 पीसेस कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह। अब हम इन 7 पीसेस को आपस में जोड़ लेंगे। ये हम इस तरह चेन को उठाएंगे और हम इधर से भी इसी तरह इस चेन को इधर से उठाएंगे और इस तरह। अब इधर से हम सेकंड चेन उठाएंगे इस तरह और इधर से भी सेकंड इस तरह। इधर से जैसे हम इधर से एक एक उठाएंगे चेन, उधर से भी हम इसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरह इस तरह इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल सिलाई करना है, ना बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने टाइट करना है। बस नॉर्मल इस तरह बिल्कुल नॉर्मल। इस तरह सेम इसी तरह हम इन सब पीसेस को ऐसे आपस में सिलाई कर लेंगे और इनको भी ऐसे हम फिर राउंड में हम इसको भी सिलाई कर लेंगे। चलें फिर सिलाई करके फिर आगे से। अब हमने ये सारे 6 हमने आपस में सारे जोड़ लिए हैं। अब ये जो है दरमियान में, अब हम इसको करते हैं ठीक है। इसको हम ऐसे राउंड में सिलाई कर लेंगे। हम इधर से पहले चेन उठाएंगे, फिर साथ हम ये जो इसका फर्स्ट चेन है ये वाला इसका फर्स्ट चेन है वो उठाएंगे, फिर इधर से सेकंड चेन और फिर इधर से भी सेकंड चेन इस तरह। इस तरह
बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना और बहुत ही ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना। ये इसको इस तरह ये इस तरह। चलिए हम इसी तरह से इस राउंड को ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो मज़ीद फिर आगे से बनाते हैं। देखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है। इस तरह अब हमने ये सारा इसे सिलाई कर लिया है। ये देखिए हमने ये 7 के 7 पीसेस हमने आपस में जोड़ लिए हैं। अब हमने इनको क्या करना है कि इस तरह करके, ठीक है। अब हम इस पीस को इसके साथ इस तरह सिलाई करेंगे और अब हम इसको इस तरह, या आप देख लें इस तरह, ठीक है। और फिर हम ये वाला जो इधर से हमारा ये जो लास्ट वाला पीस है नीचे की तरफ, इसको हम फिर इस तरह, एक इस तरह और ये इस तरह, इन दोनों को हम आपस में सिलाई कर लेंगे। चलें सिलाई करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद बनाते हैं। अब हमने इसको इस तरह से जोड़ लिए हैं इधर से। अब हम इसको अब हम इस तरह इसको जोड़ेंगे इस तरफ, और सेम इसकी ये दूसरी साइड पे भी हम इस तरह एक इसको जोड़ेंगे, एक इसको हम इस तरह जोड़ेंगे और इधर से हम इसको इस तरह से सेम इस तरह इनको ऐसे जोड़ लेंगे। फिर हम आगे मज़ीद बनाते हैं, ठीक है। अब हमने इसको इधर से फ्रंट पे हमने लगा लिया है, ठीक है। अब हम ये जो साइड है, इस साइड से हम एक लगाएंगे इस तरह, एक इस तरह साइड पे लगाएंगे और फिर हम इनको आपस में इस तरह बाइंड करेंगे। पहले हम इसको इसके साथ इस तरह, ठीक है, इस तरह सेम इस तरह हम पहले हम एक तरफ ये को फिक्स करेंगे, एक को इस तरह, ठीक है। और फिर सेम इसी प्रोसेस से ये अब हमारे पास अब दूसरा ये है स्पेस दूसरी तरफ। तो अब हम दोनों तरफ में इनके, अब ये हमारे पास दो हैं, हमने क्योंकि 11 बनाए थे, पहले हमने 7 जोड़े हैं, तो फिर अब हमने ये 8 नंबर और 9 नंबर ये फ्रंट पे है, ठीक है। अब दो हम ये जो हमारे पास हैं, ये अब हम इधर साइडों पे इधर ऐसे फिक्स करेंगे। इनको फिक्स करते हैं, फिर मज़ीद देखते हैं ये कैसा लग रहा है, फिक्स होने के बाद ये कैसा दिखता है। ये अब हमने साइडों पे भी हमने लगा लिए हैं इस तरह से, ठीक है। और ये फ्रंट और बैक पे भी हमने इस तरह लगा लिए हैं। अब इसकी शेप कुछ इस तरह आ रही है। इसकी शेप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से
आपको महसूस होगी। इसके अंदर इसको हम ज़रा थोड़ा सा फिल करते हैं। फिल करने से आपको इसकी पोजीशन सही बेहतर पता चलेगी। ये देखिए इस तरह इसकी पोजीशन आएगी। अब ये हमारी दो साइडें ऊपर से बराबर हैं, ये ऊपर से हल्का सा कॉर्नर निकला हुआ है, इसको हम अंदर से इस तरह बाइंड कर देंगे, इसको भी और ये इसको, इसके बिल्कुल बराबर ऐसे करके। ठीक है, सिंपल हम थ्रेड लेंगे और हम इसको इधर से इस तरह से। तो फिर ये इसका ऊपर से इसका कॉर्नर जो है ये सही हो जाएगा, इसकी एक प्रॉपर शेप बन जाएगी। चलिए हम इसी तरह इस तरह की है, इसको हम दूसरी तरफ से भी ऐसे ही काट लेंगे। ये अब हमने दोनों तरफ से उसका जो कोना निकल रहा था उसको हमने अंदर वाली जानिब फोल्ड कर दिया है। अब ये देखिए हमारी कुछ इस तरह की लुक आ रही है, ये आप चेक करें। ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसका हैंडल बनाना है, तो हैंडल के लिए अब हैंडल बनाते हैं। ठीक है, मैंने इधर 16 चेन लिए हैं। आप इसको चाहे तो सिंपल भी इस तरह बना के हम और फिर उसको आप सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको राउंड शेप में बनाऊंगी इस तरह। इसको इधर से मैं इसको इधर से ऐसे स्लिप स्टिच लूँगी और इसको इधर राउंड शेप में बनाऊंगी। ठीक है, अब हमने एक चेन लिया और सिंगल क्रोशेट पे बनाऊंगी। हम डबल क्रोशिया इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि डबल क्रोशिया में फिर थोड़ी सी लचक आ जाती है, जबकि सिंगल क्रोशिया में लचक नहीं आती और हैंडल उसका ज़रा टाइट सा और थोड़ा सा अच्छा लगता है साथ पर्स के या बैग के। आप खुद सोचें भी अगर हम डबल क्रोशिया में बनाएं और फिर उसको जब हम पकड़ें और उसमें कोई ज़रा सी कोई वज़नी चीज़ हो, जैसे मोबाइल है आजकल एंड्रॉयड मोबाइल, वो तो उसमें तो फिर उसमें ज़्यादा लचक आ जाती है उनमें, और वो बैग ज़्यादा ढलकना शुरू कर देते हैं और फिर वो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए हम डबल क्रोशिया के बजाय हम सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे इस तरह। और सिंगल क्रोशिया में क्योंकि लचक कम होती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसकी आप हैंडल जितना लंबा मर्ज़ी बनाना चाहें, जितना आपको चाहिए आप उतना बनाएं। तो वैसे इसका बहुत ज़्यादा जो है ना लॉन्ग हैंडल अच्छा नहीं लगेगा, मुनासिब हो और
तो ही अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। इधर हाथ से हम एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह। ठीक है, इसी तरह हम इसको जारी रखते हुए अपना हैंडल कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये इसका बना लिए हैंडल। ये हमने तकरीबन 18 इंच बनाया है, सही है। और हमने ये बनाया है सिंगल क्रोशिया पे। अब हम इसको इधर, ये हमारा बाकी बैग तैयार है। अब हम इसको इसके साथ हैंडल को इसके साथ अटैच करेंगे। ये आप देखें, ये जो हमारा सिंगल वाला है इसको हम इधर बिल्कुल दरमियान में रखेंगे और इसको हम अंदर से सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो इस हैंडल के अंदर, क्योंकि ये राउंड शेप में बना हुआ है पूरा, इस तरह हमने राउंड शेप में बनाया है, तो आप चाहें तो इसके अंदर रुई वगैरह फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिल नहीं करूँगी। मैं इसको ऐसे सिंपल रखूँगी। इस तरह अभी हम इसको इस तरह करके इधर से भी, ये आप देख सकते हैं, इधर से इसके साथ हम सिलाई करेंगे। अब हम पहले हमने इस साइड से इसको इधर से ऐसे पक्का किया है। अब हम इस तरफ से इसको इसके साथ से सिलाई कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरह सेम हम सेम बिल्कुल इसी तरह ही इस के दूसरे स्टेप को भी हम इधर से इसको जोड़ लेंगे। बिल्कुल इसको भी ये जो दरमियान में हम रखेंगे बिल्कुल इसी तरह। ये हमारा जो एक्स्ट्रा है धागा, हम इसको काट लेंगे। बिल्कुल अब इसी तरह हम इधर से प्रॉपर इसको भी इसके साथ जोड़ लेंगे।
ये देखिए हमारा कुछ बैग तैयार हो के कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। ये देखिए ये नीचे से इस तरह और ये इस तरह। ये आप चेक करें, हमने इसका हैंडल 18 इंच रखा है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसकी लुक है, बहुत आसान है, बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।